समझदारी है। वही बात आप कहते हो एफआईआर हो जाएगा, वही बात मैं कहूंगा एफआईआर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे हिंदू कहते हैं, तो एक हिंदू के विरोध में दूसरा हिंदू एफआईआर करेगा तो हिंदू हिंदू में लड़ाई हो जाएगी। तो हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा, हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा। हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ब्राह्मण को फायदा नहीं होगा। हिंदू हिंदू की लड़ाई होगी, नुकसान होता है। तो जिसमें नुकसान होता है ब्राह्मण उसमें पहल नहीं करता है। तो ये आप लोगों को कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा समझदारी की बातें हैं। ये लोकतंत्र की भाषा है, कौन से शब्दों का उपयोग करना है, कौन से शब्दों का उपयोग नहीं करना है, ये लोकतंत्र की भाषा है। ये भाषा हम लोगों को सीखना होगा। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जिन बोली से हम लोग ज्यादा लोगों को जगा सकते हैं और पोलराइज कर सकते हैं, वो बोली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। जिन बातों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, वो भाषा, वो बोली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। लोकतंत्र की बोली है ये समझना जरूरी है। इस्लाम धर्म के अनुसार आप सवेरे से लेकर रात तक आचरण करते हो, ठीक है, उसी में सोते हो, ठीक है, मगर लोकतंत्र में जब आओगे तो लोकतंत्र की भाषा आपको उपयोग में लाना होगा। बेशक मोहम्मद साहब के जीवन से उदाहरण ले सकते हो, मगर ध्यान रखना होगा कि इसकी धार्मिक प्रतिक्रिया ना हो। अगर धार्मिक प्रतिक्रिया हुई तो फिर हिंदू मुसलमान होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर लीडरशिप करना है तो लीडरशिप करने वाले की ये जिम्मेदारी है, आम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है। आम आदमी को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। जो लीड करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको पहले उनको समझ में आता है कौन सी बात बोलने से कल क्या होने वाला है। आम आदमी को समझ में नहीं आता कौन सी बात बोलने से कल क्या होने वाला है। वो लीड करने वाला जो आदमी होता है उसको समझ में आता है कि मैं आज ये बोलूंगा, उसका कल परिणाम क्या होगा। तो इतनी सारी बातें जानकर बूझकर विचार पूर्वक करना पड़ता है। ये किसी भी आंदोलन में जो सबसे अहम बात है ये बात है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मुस्लिम लोगों का संगठन बना रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना रहे हैं, तो खबरदारी लो कि इसका SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए उपयोग ना हो। मुसलमानों का संगठन बना रहे हैं, मगर SC ST OBC को हिंदू बनाने का प्रतिक्रिया ना हो, इस तरीके से इस संगठन का उपयोग और प्रयोग करना होगा। जैसा RSS के लोग प्रयोग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रयोग करते हैं, उसी तरह से करोगे तो फिर तो पोलराइजेशन होगा। फिर तो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का काम होगा। फिर तो SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाएंगे। फिर ये नया संगठन बनाने से क्या फायदा। तो ये खबरदारी लेना होगा। इसलिए मुस्लिम लोगों ने जो संगठन बनाया राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये बनाने में सारे देश भर में हम आपको साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम देश भर में करते रहेंगे। ये तो साल में एक बार हो गए होगा, ये जो अधिवेशन है ये साल में एक बार हो गए होगा। और ऐसे ही राज्य स्तर में भी कार्यक्रम होंगे सारे देश भर में। तो आप लोगों को और ये चाहिए कि ज्यादा मुसलमानों में समझदारी पैदा करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जाए, जो कम से कम एक दिन भर का हो, और आपको सारी बात विस्तार से समझाया जाए। अधिवेशनों में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, इसके बावजूद भी उसकी मर्यादा होती है। उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ये उपाय ढूंढा गया है कि एक दिन का कम से कम ट्रेनिंग हो, दिन भर आपको विस्तार से समझाया जाए, और उसमें तैयार होने वाले नौजवान लोगों को प्रचारक के तौर पर
प्रचार में लाया जाए जिससे संगठन शक्ति का निर्माण हो। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको जो मदद चाहिए वामसेप की तरफ से, वामसेप मदर ऑर्गेनाइजेशन जो चाहिए आपको, हर प्रकार की मदद जो है आपको। मुसलमानों को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं? पता है? ठीक है, तो पता है कि तो एक आध आदमी को होगा। ये बहुत पुराना आदमी है, इसके बाल भी झड़े हुए हैं, तो इसलिए 20 साल से कर रहा है, इसलिए इसको मालूम है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई मदद करना नहीं चाहता, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है। ये ज्यादातर देश में चल रहा है। मुसलमानों का इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है, हर पार्टी हर संगठन करना चाहता है, मगर मुसलमानों के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता, मुसलमानों को अवेयर करना नहीं चाहता। और जो अवेयर करते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अवेयर नहीं कर सकते। क्या करते हैं? एक बार मान लो आपको अवेयर कर दिया, अवेयर करने के बाद कैसे इस्तेमाल करोगे? तो जागृत हो गया। जो जागृत हो गया वो तो अपना फैसला खुद करने लायक होगा, जानकार हो गया, तुलना करने लायक हो जाएगा, गलत सही का जजमेंट बनाने लायक हो जाएगा। तो हमने तो तरीका बनाया हुआ है, गलत सही का जजमेंट बनाने लायक लोगों को बनाओ, वो किसी से मुल्क नहीं बनेंगे। तो ये तरीका आपको ज्यादा से ज्यादा जगह लोगों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाना होगा। इसके आधार पर संगठन शक्ति का निर्माण करो, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन निर्माण करने का काम करो। तो वास्तव में हम लोगों को संगठन शक्ति निर्माण, मुसलमान लोगों का इमीडिएट रिएक्शन करने के लिए आरएसएस और भाजपा के लोग, मुसलमानों का इमोशनल जो तरीका है, इमोशनल रवैया है, उनको मालूम हो गया आपकी कमजोरी। और एक बात बता रहा हूं, सब लोगों को जानना चाहिए, मुसलमानों की एक कमजोरी आरएसएस को मालूम हो गई कि मुसलमान इमोशनल बहुत ज्यादा है। वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो इमीडिएट मुसलमान रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिर आपने क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो रिएक्शन इमीडिएट होता है बगैर सोचे समझे, एक्ट सोच समझकर प्लान बनाकर होता है। तो अगर, क्योंकि इन लोगों को निपटने के तरीके हमको मालूम है, हमसे सलाह करोगे तो बगैर पैसे के सलाह दूंगा। इन लोगों के निपटने के तरीके हमको मालूम है ना, आप लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को निपटने के तरीके हमको मालूम होने की वजह से हम लोग आपको निश्चित रूप से जानकारी देते रहेंगे, और इसके आधार पर हम लोग संगठन शक्ति का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब। साथ